हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है से का बाज़ार नियम, यानी सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट के ऊपर से का क्या नियम था, उनकी क्या मान्यता थी, उनके क्या थॉट्स थे। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था रोज़गार का प्रत्यक्ष सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे पुराने अर्थशास्त्री थे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या थ्योरी दी। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है से ने उसके ऊपर क्या थ्योरी दी। देखिए, से का मानना था, प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री, ये भी हमारे प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री थे जिनका ये मान्यता थी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सार्जित कर लेती है, यानी कि हम जितनी भी सप्लाई करेंगे उस मांग अपने आप बढ़ जाएगी, यानी जितनी हम पूर्ति करेंगे मांग उतनी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पूर्ति अपनी मांग जो है वो स्वयं सार्जित कर लेती है, उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें अपना सप्लाई बढ़ाना होता है। ठीक है, हम जितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही हमारी मांग बढ़ेगी, उनका ये मानना था। ठीक है, उनके मान्यता के से के नियम के निहित तत्व कौन कौन से थे। उनका ये मानना था कि सामान्य अति उत्पादन की घटना। इसका मतलब ये है कि कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। उनका ये मानना था कि कभी भी हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हम कभी भी कर लेते हैं तो हमारी जो मांग है वो उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे उसमें कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, सामान्य बेरोज़गारी असंभव है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो समझाई है। ठीक है, उन जैसे और हमारे प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि बेरोज़गारी संभव है, हमारी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार पाया जाता है। ऐसे ही उनका से का भी यही नियम था कि हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी असंभव है। ठीक है, स्वयं समायोजन आर्थिक प्रणाली, इसका मतलब ये है कि उनका ये मानना था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर स्वयं समायोजन होना चाहिए, यानी कि हमारा अपना ही समायोजन होना चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम जो भी प्रोडक्शन करें, जो भी सेल करें, जो भी प्रोड्यूस करें, वो सिर्फ हमारा खुद का होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इनका बेकार पड़े साधनों से उत्पादन, यानी कि हमारे पास जो भी आप जैसे बहुत सारी ऐसी होती है मशीनरी ख़राब हो जाती है तो हम उसे बेकार कर देते हैं, रिजेक्शन में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे बेकार पड़े साधन हैं उनसे भी उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम उन साधनों से उत्पादन करेंगे तो हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, और हमारे जो पुराने बेकार साधन हैं वो भी यूज़फुल हो जाएंगे। ठीक है, उनका सिर्फ यही छोटा सा टॉपिक था और यही उनके थॉट्स थे। बाकी ये जो मैंने टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। आप इसको पॉइंट्स बनाकर अच्छे से और डिटेल में लिख सकते हैं। मैंने ये बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके लिए राइट किए थे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बाकी आप इसे अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में एग्जिट भी ऐसे जैसे लिखे हैं ऐसे भी उतार सकते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से या अपनी मॉडल में या बुक में से पढ़कर उतार सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।